कहानी का केंद्र एक ऐसे व्यक्ति पर है जो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। उसके अनुभव, जीवन की कठोर सच्चाइयां और अंत में मृत्यु की अनिवार्यता ही इस कथा का सार है। एक बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी की थकान और संघर्ष से गुजर चुका है। वो अपने जीवन की कमाई, रिश्तों और यादों को देखता है। अब उसे लगता है कि जीवन की आखिरी मंजिल पास है। उसके बच्चे और परिवार के लोग अब उसकी ओर पहले जैसी श्रद्धा या मोहब्बत से नहीं देखते। वो अकेलापन महसूस करता है। बूढ़ा अपने बीते समय को याद करता है। कभी वही घर का आधार था, परिवार के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन अब वही लोग उसे बोझ समझने लगे हैं। धीरे धीरे उसे ये एहसास होता है कि इंसान की आखिरी मंजिल केवल मौत ही है। चाहे कितनी भी मोह माया क्यों न हो, एक दिन सबको जाना है। उसके भीतर एक द्वंद्व चलता है। वो देखता है कि बेटा और बहू उसके साथ औपचारिकता निभाते हैं, बाहर से सेवा करते हैं, लेकिन मन से उसकी परवाह नहीं करते। बूढ़ा ये सोचता है कि क्या सचमुच मनुष्य की सेवा, प्रेम और अपनापन केवल तब तक रहता है जब तक वो कमाने और काम आने लायक होता है। समय आता है जब बूढ़ा बहुत बीमार पड़ता है। परिवार वाले डॉक्टर बुलाते हैं, दवाइयां दिलाते हैं, पर यह सब केवल दिखावे जैसा लगता है। बूढ़ा भीतर से समझ चुका है कि अब उसकी यात्रा पूरी होने वाली है। उसके मन में शांति भी है और एक दर्द भी। शांति इसलिए कि अब सब समाप्त होगा, और दर्द इसलिए कि अपने ही लोग उसे बोझ समझते हैं। अंत में वह चुपचाप संसार से विदा ले लेता है। कहानी ये संदेश देती है कि जीवन की आखिरी मंजिल मृत्यु है और इंसान को इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। मोह, माया, परिवार और संपत्ति सब यहीं रह जाते हैं। कहानी का सार: विटामिन डी पीड़ा, परिवार का व्यवहार और मृत्यु का सत्य कहानी का मूल भाव है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की आखिरी मंजिल से कोई नहीं बच सकता और इंसान को जीवन भर इंसानियत और प्रेम बनाए रखना चाहिए।